क्योंकि राखी हम लोग मनाते ही नहीं है। यहीं पर ही रख दूँ। ओह शिट, देख के बर्थडे पे दिया था मेरी फ्रेंड ने। लगने के बाद ना इसको मतलब डर ही होता है ये फटने का, कभी ना कभी तो चीज़ काम आएगी। मैं आ गई हूँ एक्चुअली कंफर्टेबल जोन में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। काफ़ी टाइम बाद फिर से पार्क में आई हूँ। मन नहीं करता है अब मेरा पार्क में आने का। अपने साथ वाले पार्क में भी नहीं जाती हूँ। तो कल राखी का फेस्टिवल था, बारिश बहुत ज़्यादा थी तो आज आ तो गए, पर पानी भरा हुआ है, यहाँ कीचड़ ही हो रही है सारे में। देखो मौसम तो ऐसे ही हो रहा है, क्या पता दोबारा आ जाए बारिश। और आजकल वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ। चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था तब तक तो बनाते रहते थे कुछ कुछ। अब मोनेटाइज हो गया है तो समझ नहीं आता। रोज़ सोचती हूँ ये बनाऊँगी। बहुत सारे कंटेंट हैं दिमाग के अंदर, पर वो एक साथ इतने सारे भरे हुए हैं ना, दिमाग पजल हो जाता है। समझ नहीं आता क्या बनाए क्या नहीं बनाए। राखी का इसलिए नहीं बनाया क्योंकि राखी हम लोग मनाते ही नहीं हैं। मनाते हैं एक्चुअली, मनती है, पर हमारे फैमिली में नहीं मनती है। ये देखो पानी, तालाब बना हुआ है पूरा। कितनी गंदगी मची हुई है। ये वो है जामुन का पेड़ होगा ना, जामुन गिर रहे हैं, कितने गंदगी मची हुई है। ये देखो कितने फूल हैं ये। कोई कह रहा था कहाँ है फूल, कहीं नहीं है। मैं तो इतना ढूंढती हूँ, है ही नहीं। तो ये देखो कितने सारे फूल हैं, बहुत सारे फूल हैं और हर जगह मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। फेस्टिवल था कल, फिर भी इतनी ज़बरदस्त भीड़ है पार्क में। होनी चाहिए ये चीज़ भी लिखी होनी चाहिए ना, हर किसी को पता नहीं होती है कि पार्क की मतलब फुल लेंथ कितनी है, कितने किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अभी ना एक्चुअली कोई पूछ रहा था तो वो किसी को पता नहीं है। कौन बताएगा? हम बताएंगे। नहीं, वैसे आगे मेरे ख्याल एक बार मैप बना हुआ है जहाँ पे वो पिकॉक वगैरह होते हैं, वहाँ पे मैप बना हुआ है। तो जी बस हो गया हमारा पार्क का काम, हम चल रहे हैं। देखो मैं पहले ये रूम दिखा देती हूँ। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो जी मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा स्टोर रूम है। यहाँ पे मैं सिर्फ कपड़े धोने आती हूँ। ये देखो क्या हाल हो रखा है इसका। ये ना उस दिन बर्थडे पे ये सारे फुलाए वो थे ना, ये जो डेकोरेटिव होते हैं, हैप्पी बर्थडे जो साइन होते हैं हैप्पी बर्थडे के, इनको बैलून की तरह फुलाया जाता है। पर इनकी ना हवा अपने आप नहीं निकलती है, थोड़ी थोड़ी निकल जाती है। ये देखो ये इसकी जैसे निकली हुई है तो अपने आप ही निकल जाती है, वैसे इसकी हवा नहीं निकलती। तो इनको ना मतलब बाद में इनको संभाल के रखना बड़ा मुश्किल होता है। अब देखती हूँ मेरे पास पॉलीथीन है, मैं इसको कैसे रखती हूँ। इस बड़े पॉलीथीन में शायद आ जाए। देखो ये इसका भी नहीं निकला हुआ है ना। इनमें बहुतों की हवा निकल चुकी है तो मुझे ये ऐसे ही पैक करके रखने पड़ेंगे। इनको हटाने के चक्कर में ना दीवार पे देखो, अभी लास्ट ईयर करवा चौथ पे वाइट वॉश हुई थी, सारी वाइट वॉश भी ख़राब हो गई। ये बहुत बड़ा है, रखे रखे अपना आप हवा निकल जाएगी, जब निकलेगी तब निकल जाएगी। अब कहीं तो संभाल के रखना पड़ेगा ना इनको। एक वाला रूम ये ना किसी काम नहीं आता। यहाँ पे सिर्फ मैं कपड़े धोती हूँ और यहीं पर ही रखती हूँ। ओह शिट, खराब हो गया भाई, एक हैप्पी बर्थडे खराब हो गया। कोई नहीं, इस रूम में ना सिर्फ कबाड़ ही कबाड़ है, ये काम आ जाएगा। ये सारा ना डेकोरेशन का सामान है। देखो अच्छा तो लगता है डेकोरेट करने में, पर ना फिर इनको संभालना बड़ा दिक्कत का काम है। देखो ये ना हमारा कंप्यूटर है, मैं कह रही हूँ ना सारा कबाड़ क्या। ये देखो ये 65,000 का कंप्यूटर था, ये बिल्कुल नया कंप्यूटर है। सारी चीज़ें ना मैं एक्स्ट्रा सामान सारा यहीं पे भर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे कभी आना नहीं होता है। इसको अभी सबको मैं खाली करती हूँ। ये मैंने अभी 2 महीने पहले ऊपर ला के रख दिया था। ये 65,000 का कंप्यूटर है, बस ये चल ही नहीं पाया। ये रखे ये ऐसे ख़राब हो गया
ये कंप्यूटर रखे रखे ही ये 1 महीने भी नहीं चला ये, क्योंकि ना जब मैं चीज़ खरीदती हूँ ना, मैं सोचती हूँ अच्छी वाली ली जाए, हल्की चीज़ नहीं खरीदती हूँ मैं कभी। नया का नया कंप्यूटर है, देखती हूँ इसका कुछ होता है तो। इसके पार्ट्स बिल्कुल नए हैं। ये देखो ये टैडी, ये तुषु के बर्थडे पे दिया था मेरी फ्रेंड ने, गंदा भी हो गया, इसको नहलाना पड़ेगा। ये देखो ये ना इस पे जंग लग गई, और जंग लगने के बाद ना इसको मतलब डर ही होता है ये फटने का। ये देखो इस पे ना सारे में जंग लग गई है। देखती हूँ इसको ठीक कराना पड़ेगा, दिवाली आने वाली है भाई, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ थी, और अगर ठीक नहीं होगा तो फिर मैं इसको फेंक दूँगी, क्योंकि ना ये थोड़ा सा ख़तरनाक होती है ये वाली चीज़ें। ये हमारी, ये जो मैं नीचे डेकोरेट करती हूँ, ये सब मैंने धो के ऐसे रख दिए थे इस बार। ये जैसे वाइट वॉश वगैरह बच जाती है ना, फिर वो वाला पेंट दोबारा होता नहीं है, मिलता नहीं है, मतलब कहीं से अगर हट जाए तो। ये देखो इसमें वाइट वॉश है बची हुई, लास्ट ईयर जो हुआ था ना, ये वो वाला कलर है, इसलिए ये संभाल के रखा हुआ था। देखो जैक, क्या करना है, 2 जैक पड़े हैं, ये भी दे दूंगी किसी को। कबाड़ इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, ना तो घर में और ना दिमाग में। हमारा दिमाग डस्टबिन थोड़ी है, और ऐसे ही हमारा घर भी डस्टबिन नहीं है। देखो ये कितने सारे, ये सारे पेंट के डिब्बे हैं, और ये ना भरे हुए हैं पूरे। बस ये ऐसे इसीलिए हो जाती है बस चीज़ें इकट्ठी, क्योंकि ये सारी काम की चीज़ें होती हैं, मैं इनको कैसे फेंकूं बताओ। पेंट के डिब्बे हैं और ये भरे हुए हैं, खाली भी नहीं है। थोड़े थोड़े हों तो भी मैं फेंक दूँ। अब ये बताओ कितने सारे डिब्बे हैं। मैं ये वाला कोना साफ करूँगी बस। ये ना बिल्कुल नए स्पीकर हैं, पिछली वाली गाड़ी में लगवाए थे, उसके बाद ही वो गाड़ी चेंज हो गई, और ये बिल्कुल नए स्पीकर हैं। इसमें देखो बहुत सारे ना पुराने बर्तन हैं। वो मेरे को लगा चिपकली आ गई। इसमें ना पुराने बर्तन हैं। ये ना हमारा शीशा टूट गया था, टेबल, शीशे वाली बड़ी टेबल थी, वो टूट गई थी। मैंने ये शीशा भी संभाल के रखा हुआ था कि किसी काम आएगा। देखो कितना मोटा शीशा है इसका, और शीशा भी सुंदर है, कहीं पे ये काम आ जाए, बस इसलिए इसके छोटी टेबल बनवा लूंगी। कितने सारे, ये सारे देखो भरे हुए डिब्बे हैं पेंट के, इसीलिए कबाड़ इकट्ठा होता है, कभी ना कभी तो चीज़ काम आएगी। कुछ चीज़ें होती हैं ना जो हम हर साल भी नहीं खोल पाते हैं, ये उसी का नतीजा होता है। ये लास्ट टाइम हमें ना पतंग लाए थे, 200-250 पतंग लाए थे, उसमें से ये ना बची हुई हैं। इस बार लाने की जरूरत नहीं है, तो क्योंकि हम ज़्यादा उड़ाते भी नहीं हैं इसलिए। देखो मैं पहनती नहीं हूँ साड़ियाँ, सारी साड़ियाँ नई नई, ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होएगा। देखो ये कितनी साड़ियाँ हैं, मैं पहनती ये नई की नई ऐसी रखी हुई हैं, और इनको मैं ना बाहर बांटने वाली हूँ, क्योंकि मेरे को कोई शौक नहीं है ये पहनने का। ये देखो ये बैग भी ना, ये छोटे छोटे से जैसे ये उधड़ जाते हैं, मैं इनको ठीक नहीं करवाती, क्योंकि मेरे को ना ज़रूरत नहीं है, क्या करना है इतने सारे बैगों का। देखो मैं ना भूल गई थी, ये बैग मैंने ऐसे रखे हुए थे ना, इस बैग में ना बहुत साड़ियाँ रखी, मेरी बहुत सारी साड़ियाँ इसी में रखी हुई हैं, और मैं इसको ना उठा के देने वाली थी। देखो मैं दिखाती हूँ साड़ियाँ आपको। असल में ना मेरे को साड़ियाँ पहनने का शौक़ पहले था, मैं खरीदती भी रहती थी,
ये सारी एज इट इज रखी हुई हैं। ये देखो, मैं ना पहले साड़ियाँ ही पहनती थी, ये वाली तो मैंने बहुत पहनी है, ये साड़ी मैंने बहुत पहनी है। एज इट इज रखी हुई है ये इस थैले में ना साड़ियाँ थी और मैं ये इसको ना उठा के ऐसे ही देने वाली थी किसी को। ये देखो, ये है जब मैं 11th या 12th में थी, ये तब की साड़ी थी। ये देखो, मतलब 31 साल पुरानी हो गई होगी ये साड़ी। और ये वाली साड़ियाँ, ये भी वैसे तो पुरानी है, पर है ना, पुरानी नहीं है ये, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। प्रिंट देखो कितना सुंदर है, कलर कितना सुंदर है। ये देखो, ये मैंने ना माता वैष्णो देवी पे जो भवन में से भी ना साड़ियाँ निकलती हैं, ये मैंने वहाँ से मंगाई थी। ये मैंने एक बार पहनी है बस। ये देखो कितनी सुंदर साड़ी है, काम हो रखा है इसमें। ये देखो, मैं आ गई हूँ एक्चुअली कंफर्टेबल जोन में, मेरे से ना साड़ी वाड़ी नहीं पहनी जाती है। ये वाली सारी साड़ियाँ, ये देखो, ये तो ब्लॉग ना साड़ी वाली बन के रह जाएगा आज। इतनी साड़ियाँ हैं, ये किसी को देने को भी मन नहीं करता। एक्चुअली हम किसी को देते भी है ना तो पहनता कौन है, सब ने कपड़े सब ने बर्तन ले लेने हैं। किसी को दो ना तो वो सोचते हैं शायद कि भाई खराब पड़ी होगी तो दे रहे हैं, नहीं तो कुछ कर करा के तो नहीं दे रहे, उतरन क्यों पहने, ये वाली सोच हो गई है। पहले सब पहनते थे। ये देखो, ये कॉटन की साड़ी है, बहुत सुंदर है। ये वाली साड़ी ये मैंने अपने कॉलेज में खरीदी थी। एक्चुअली मेरे पास ना टेक्सटाइल डिप्लोमा कर रखा मैंने, उसमें ना मुझे हैंडमेड साड़ी बनानी थी, ये मैंने उसके लिए खरीदी थी। ये प्योर सिल्क की साड़ी है, करोल बाग से मैंने ली थी। 28-29 साल हो गए होंगे उस टाइम पर। ये साड़ी मैंने 1500 की ली थी करोल बाग से। करोल बाग में ना एक शोरूम है, वहाँ पे सिल्क ही मिलेगा और कोई कपड़ा वहाँ पर नहीं होता है। और भी बहुत सारी साड़ियाँ एक्चुअली मैंने वो दिया ना, उसमें मेरी नई नई साड़ियाँ थी, ये तो मैं भूल ही गई थी। ये साड़ी देखो, ये मैंने 2 बारी पहनी है बस। ये बहुत सुंदर साड़ी है, देखो इसका काम भी इतना, इसमें इतना सुंदर हो रखा है ना। इनके मैं ना, इनों की मैं ड्रेस बनवाने वाली हूँ। ये सब ऐसी रखी है, मैंने बहुत कम पहनी हुई हैं। ये सारी एक साथ खरीदी हुई हैं, ये वाली 3-4 साड़ियाँ इकट्ठी खरीदी थी, एज इट इज पड़ी हुई हैं। ये कितनी प्यारी साड़ी है, ये एक्चुअली कलकत्ता की साड़ी है। ये देखो, ये कलकत्ता की साड़ी है, ये लेंथ में ना थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है। कलर देखो कितना प्यारा है। इसको मैंने एक बार किसी का ना कीर्तन था तब पहनी है, ये एज इट इज पड़ी हुई है। अच्छा हुआ मैंने ये उठा के दिया नहीं, ये दोनों बैग मैंने ना बंद करके रखे हुए थे कि ना मैं उसको दे दूंगी। गाड़ी साफ करने आता है ना लड़का, मैं उसी को देती हूँ अपने सारे कपड़े वगैरह, उसकी वाइफ और काम आ जाते हैं उसके। इनको मैं बाद में सूटकेस में रखूंगी। तो ये था मेरा एक छोटा सा नहीं, बड़ा ही हो गया। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे ना मैं एक छोटा सा स्टूडियो बना लूँ। यहाँ का मैं करने लगी थी मेकओवर, तो मैं सोच रही हूँ कबाड़ी तो है, फालतू सामान निकाल के यहाँ का मैं मेकओवर कर देती हूँ। फिलहाल आज के ब्लॉग में इतना ही। बाहर ना मौसम ऐसा हो रहा है बिल्कुल बारिश वाला, जैसे अभी बारिश आएगी और आएगी भी, क्योंकि घुटन हो रही है। अब मैं ये सामान समेटती हूँ, बाकी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाती हूँ।